हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज हम सेवंथ टॉपिक करेंगे। 6 टॉपिक हो चुका है। सेवंथ टॉपिक ये भी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सेवंथ टॉपिक है करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर्स। करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर, इस पे देखो क्या क्या करना है अपने को। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विथ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर के साथ जब करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी करेगा तो क्या प्रिकॉशंस लेगा, क्या सावधानियां लेगा। और दूसरा पॉइंट है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच ए सेक्रेटरी हैज टू इंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विथ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर के साथ कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस, किन किन हालात में करस्पॉन्डेंस जो है डिबेंचर होल्डर के साथ होगा, वो रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिमेन ऑफ लेटर्स। स्पेसिमेन लेटर में वही है, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सेक्रेटरी हैज टू इंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। देखो, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिकॉशंस वाला है। हाँ, देखो फर्स्ट प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे। ये लेटर, ये जो है ऑलरेडी हम लोग पहले, इसके पहले करस्पॉन्डेंस विद शेयर होल्डर में कर चुके हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन while taken by secretary while corresponding with डिबेंचर होल्डर्स। ये जो है इसके पहले शेयर होल्डर के साथ जो करस्पॉन्डेंस होगा उसमें भी यही सब पॉइंट है। हेडिंग तकरीबन वही है, मैटर थोड़ा सा चेंज होगा या वही रहेगा। तो ये वापस हम करा देते हैं ताकि जो है क्लियर हो जाए। तो क्या प्रिकॉशंस लेगा सेक्रेटरी जब करस्पॉन्डेंस डिबेंचर होल्डर के साथ करे। हु आर डिबेंचर होल्डर? डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ये तो मालूम है, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर को कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। करस्पॉन्डेंस में भी वही रहेगा, वहां पर डिविडेंड पेमेंट का है, यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट का रहेगा। हाँ, देखो प्रिकॉशंस क्या लेगा। फर्स्ट पॉइंट है पोलाइटनेस, कर्टेसी, वहां भी पॉइंट यही था। बीइंग द क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर है। बीइंग द क्रेडिटर, ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर इन सेक्रेटेरियल करस्पॉन्डेंस। जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा और डिबेंचर होल्डर को ड्यू रिस्पेक्ट अच्छा देना चाहिए, देगा। क्यों? क्योंकि ही इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, वो जो है कंपनी को उधार दिया है पैसा। ए टोन ऑफ लैंग्वेज इन द लेटर शुड बी कर्टियस। जो टोन है लेटर का वो जो है कर्टियस होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए उसके अंदर। रूड एंड हार्श लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। जो भी रूड लैंग्वेज होता है लेटर में उससे हमेशा बचना चाहिए। हाँ, तो इसका 2 सेंटेंस भी लिखोगे तो काफी होगा। देखो, फर्स्ट पॉइंट है पोलाइटनेस। हाँ, जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा उसमें लैंग्वेज का जो सेंटेंसेस है उसमें पोलाइटनेस होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए। बीइंग द क्रेडिटर, ड्यू रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू द डिबेंचर होल्डर इन secretarial correspondence. The tone of language in the letter should be courteous. Rude and harsh language should be strictly avoided. Strictly जो है रूड लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए लेटर में। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। डिबेंचर होल्डर को लेटर लिखेगा तो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होना चाहिए। अगर किसी क्रेडिटर ने, किसी डिबेंचर होल्डर ने लेटर लिखा है या कुछ कंप्लेन लेटर दिया है, उसको जो है तुरंत जो है
उसका जवाब देना चाहिए, उसमें लेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है कि कंपनी जो है केयरफुल नहीं है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, सब जो है शिकायत जाएगी, उससे गुडविल ऑफ द कंपनी जो है अफेक्ट होगा। तो देखो प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई, प्रॉम्प्ट मतलब एट वंस, तुरंत, प्रॉम्प्ट रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज एंड कंप्लेन ऑफ द डिबेंचर होल्डर विदाउट एनी डिले, बगैर डिले किए, बगैर टाइम गवाए जो है उसका जवाब, जो भी क्वेरीज है या कंप्लेन है डिबेंचर होल्डर का, तुरंत जो है उसका जवाब देना चाहिए। तो इस सेकंड पॉइंट हो गया प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद है लीगल प्रोविजंस। जब कोई लीगल मैटर आता है तो उस लीगल मैटर को ध्यान में रख करके जो है लेटर लिखना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड फॉलो द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब भी लेटर लिखेगा वो लीगल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का ध्यान में रख के करेगा, एंड अदर रेलिवेंट लॉज, और दूसरे लॉज है उसको ध्यान में रखे, वाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। जब डिबेंचर होल्डर के साथ कोई करस्पॉन्डेंस करेगा सेक्रेटरी, तो कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर रेलिवेंट लॉज का ध्यान में रख के जो है करस्पॉन्डेंस करेगा। सेक्रेटरी शुड बी कॉशियस एंड केयरफुल while corresponding with डिबेंचर होल्डर ऑन लीगल मैटर। अगर समझो कोई लीगल मैटर पर वो जवाब दे रहा है लेटर का, तो वहां पर जो है बहुत ही कॉशियस और केयरफुल होना है सेक्रेटरी को, है, ताकि जो है कभी कोई लीगल मैटर जो है फंस न जाए, कंपनी उसमें फंस न जाए। तो लीगल प्रोविजन में देखो, द सेक्रेटरी शुड फॉलो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर रेलिवेंट लॉज while corresponding with debenture holder. Secretary should be cautious and careful while corresponding with debenture holder on legal matter. कोई भी लीगल मैटर है उसमें जो है बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा सेक्रेटरी को। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में देखो क्या है, जो भी कंपनी का जो है इंफॉर्मेशन है वो जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये नहीं कि गलत सलत इंफॉर्मेशन जो है शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को दो। टू मेंटेन ग्रेट ट्रांसपेरेंसी विथ डिबेंचर होल्डर्स, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनीज अफेयर्स एक्सेट्रा इन करस्पॉन्डेंस। टू मेंटेन ग्रेट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब एकदम जो है साफ सुथरा, जो भी लेटर लिख रहे हैं उसमें साफ सुथरा, जो भी मैटर है एकदम क्लियर देना चाहिए। विथ डिबेंचर होल्डर, इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब अपना कंपनी, ये इट इज नेसेसरी टू डिस्क्लोज ऑल करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो भी करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो जो है प्रोवाइड करना चाहिए डिबेंचर होल्डर को। करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, और क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग भी जो है सही देना चाहिए। यानी कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो है रेटिंग अलग दिया है और ये अलग दे, ऐसा नहीं। ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनीज अफेयर्स, कंपनी अफेयर्स का ट्रू एंड रियल फैक्ट जो है वो देना चाहिए। एक्सेट्रा इन करस्पॉन्डेंस, जो भी करस्पॉन्डेंस में लिख रहे हैं सेक्रेटरी, जो भी करस्पॉन्डेंस डिबेंचर होल्डर से कर रहा है उसमें करेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी, ट्रू एंड रियल फैक्ट्स ऑफ द कंपनी अफेयर्स एक्सेट्रा इन करस्पॉन्डेंस, ये सब जो है करेक्ट देना चाहिए, करेक्ट। तो इसमें देखो 4 पॉइंट ए फर्स्ट पेज पर है। पोलाइटनेस, कर्टेसी, जब भी सेक्रेटरी लेटर लिखेगा उसमें जो है उसका टोन जो है, लेटर का टोन जो है पोलाइट होना चाहिए, रूड या हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है प्रॉम्प्ट रिस्पांस, तुरंत जवाब देना, तुरंत जो है जवाब देना जो है, प्रॉम्प्ट मतलब होता है एट वंस। कोई भी क्वेरीज है या कंप्लेन है डिबेंचर होल्डर का, उन्होंने कंप्लेन दिया है लेटर के जरिए, तो उसका तुरंत जवाब देना चाहिए, प्रॉम्प्ट रिस्पांस। लीगल प्रोविजंस, अगर कोई लीगल मैटर पर लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी, तो उसको जो है बहुत ही केयरफुल और कॉशियस होकर के लेटर लिखना है, ताकि जो है कंपनी जो है इसमें फंस न जाए कोई। उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी, जब भी लेटर लिखेगा उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, मतलब जो है
जो भी ट्रू और फैक्ट है वही इंफॉर्मेशन देना चाहिए, गलत सलत इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए डिबेंचर होल्डर के पास। देखो, ट्रांसफर टू मेंटेन ग्रेट ट्रांसपेरेंसी विद डिबेंचर होल्डर, it is necessary to disclose all correct and accurate information of the company, credit rating of the company, true and real facts of the company affairs, etc. in correspondence। करस्पॉन्डेंस में यानी लेटर राइटिंग में जो है ये सब करेक्ट इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट। जब भी लेटर लिखेंगे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहना चाहिए। The letter to debenture holder should be brief, should be concise। concise मतलब होता है brief, that is brief, short and to the point। जब भी लेटर लिखेगा टू द पॉइंट लिखना चाहिए, अननेसेसरी मैटर लिख करके लेटर का लेंथ बढ़ाना नहीं चाहिए। तो कंसाइज होना चाहिए, लेटर शुड बी कंसाइज। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, दैट इज ब्रीफ, short and to the point। unnecessary and irrelevant information must be avoided। लेटर में जो है unnecessary या irrelevant information है उससे अवॉइड करना चाहिए। हाँ, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन यानी पहले से जो इंफॉर्मेशन है कंपनी के पास वो इंफॉर्मेशन देगा। प्रिसाइज मतलब प्री डिटरमाइंड, पहले से तय किया हुआ इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। द सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर को एकदम अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना चाहिए सेक्रेटरी को। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू। देखो सेंटेंसेस वही आ रहा है, सिर्फ हेडिंग चेंज करके दे रहे हैं उसमें। द सेक्रेटरी शुड बी प्रोवाइडेड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू डिबेंचर होल्डर। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल, फैक्ट एकदम फैक्ट जो है होना चाहिए इंफॉर्मेशन, और ट्रू। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। सीक्रेसी का ध्यान में रख के लेटर राइटिंग करना है सेक्रेटरी को। कोई जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है डिबेंचर होल्डर के पास पहुंच न जाए, इसका ध्यान में रखते हुए। एज ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी कौन होता है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है कंपनी का। Secretary should not disclose any important and secret information related to the company while corresponding with debenture holder। डिबेंचर होल्डर से अगर सेक्रेटरी कोई करस्पॉन्डेंस कर रहा है तो कंपनी का कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट या सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मतलब ओपन करना, कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ओपन नहीं करना है, डिस्क्लोज नहीं करना है। तो एज ए, देखो एक ही सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा है, एज ए कॉन्फिडेंट, लेकिन इजी है। एज ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर। उसके बाद है आठवां पॉइंट, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। जब भी करस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी करेगा कंपनी की इमेज को ध्यान में रख के करेगा कि ताकि कंपनी का गुडविल जो है स्पॉइल न हो, गुडविल जो है बना रहे, कंपनी का इमेज जो है लोगों के दरमियान बना रहे। इसका ध्यान में रख करके सेक्रेटरी लेटर लिखेगा। व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर। व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल। लेटर लिखते समय हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि गुडविल बना रहे एंड क्रिएट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ द शेयर होल्डर। और गुड इमेज जो है कंपनी का बना रहे डिबेंचर होल्डर के माइंड में। तो ये देखो यहाँ पर भी 4 पॉइंट है, टोटल 8 पॉइंट है। 4-5 पॉइंट रहे। ये भी क्वेश्चन जो है हर 3 टॉपिक का जो ये है ये आता ही है। 8 पॉइंट इसमें भी वही सेम एकदम रेगुलर सेम पॉइंट है। थोड़ा सा कहीं कहीं वहां पर शेयर होल्डर आया है, यहाँ डिबेंचर होल्डर आया है, बस यही डिफरेंस है। देखो कंसाइजनेस वहां भी था शेयर होल्डर वाले में भी। जो तो कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ। द लेटर टू द डिबेंचर होल्डर शुड बी कंसाइज, दैट इज ब्रीफ, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट।
कोई भी अननेसेसरी पॉइंट जो है लेटर में नहीं डालना है। प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मतलब प्री डिटरमाइंड इंफॉर्मेशन रहता है, क्या इंफॉर्मेशन देना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, इसका ध्यान में रख करके सेक्रेटरी जो है लेटर लिखेगा। सेक्रेटरी शुड प्रोवाइड प्रिसाइज एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू डिबेंचर होल्डर। द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू। सीक्रेसी को ध्यान में रखें, नेक्स्ट पॉइंट है सीक्रेसी। एज ए कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कंपनी फाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर्स। कोई भी जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है लीक आउट नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। इमेज एंड गुडविल को ध्यान में रख के लिखना है, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी while corresponding with debenture holders the secretary should always try to maintain goodwill maintain करना चाहिए, और ताकि जो है और गुड इमेज क्रिएट हो, अच्छा इमेज जो है लोगों के दरमियान, डिबेंचर होल्डर के दरमियान रहे, उसका ध्यान में रख करके करस्पॉन्डेंस करना है। तो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन में रहेगा लेटर के साथ है। देखो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें जो है दो लेटर रहेगा, एक एक ये एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे किसी को भी रहे, चाहे डिबेंचर होल्डर पर है या तो शेयर होल्डर पर है प्रिकॉशंस वाला। वो एक लेटर, ये क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा और उसके बाद दो लेटर रहेगा, अटेम्प्ट एनी टू रहेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट लेटर ही लिखते हैं, लेकिन ये भी तैयार रखना कभी कोई लेटर अगर समझो फंस गया, मामला नहीं आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है ये तो आएगा ही, इसको ध्यान में रखना है। जैसे प्रिकॉशंस वाला ये जो है, हाँ, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर, ये जो है। और वहां पर भी इसके पहले वाले टॉपिक में भी प्रिकॉशंस वाला है, विथ डिबेंचर होल्डर है यहाँ, वहाँ विथ शेयर होल्डर है। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन श्योर है, फिक्स रहेगा ये, दोनों का आंसर सेम ही है समझो, खाली शेयर होल्डर के जगह जो है यहाँ डिबेंचर होल्डर हो गया, बाकी सब सेंटेंस सेम है। तो ये क्वेश्चन ये फिक्स रहेगा, तो ये भी तैयार कर लेना अगर समझो लेटर में कुछ प्रॉब्लम आया तो, ताकि जो है तुम ये क्वेश्चन कर सको। और आसान भी है याद करना, 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट जो है याद करना इजी भी है। अब देखो इसके बाद है सर्कमस्टेंसेस। कभी एक आध बार जो है ये क्वेश्चन आया था पहले, सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ए सेक्रेटरी हैज टू इंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। किन किन हालात में, किन किन सर्कमस्टेंसेस में सेक्रेटरी जो है डिबेंचर होल्डर के साथ जो है करस्पॉन्डेंस करेगा, लेटर राइटिंग करेगा। तो यहाँ पर जो है ये टॉपिक में यही 4 लेटर है, दूसरे में 2 लेटर है, यही 4 लेटर वहां भी था शेयर होल्डर वाले में भी। तो सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच सेक्रेटरी हैज टू इंटर इनटू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। किन हालात में सेक्रेटरी करस्पॉन्डेंस करेगा, किसके साथ, डिबेंचर होल्डर के साथ। द फॉलोइंग are the few circumstances under which secretary enter into correspondence with debenture holder। ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, circumstances under which secretary has to enter into correspondence with debenture holder। तो ये 4 पॉइंट लिख देना बस। the following अब सेंटेंस बढ़ाए, the following are the few circumstances under which secretary enter into correspondence with debenture holder। नंबर 1 है informing the applicant about allotment of debenture। डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करना कि जो है तुम्हारा जो है, तुमको जो है डिबेंचर अलॉट कर दिया गया है। इन्फॉर्मिंग द एप्लीकेंट अबाउट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, कि तुमने जो डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन किया था आपको डिबेंचर अलॉट कर दिया गया है। उसके बाद है दूसरा इन्फॉर्मिंग अबाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ईसीएस के जरिए डिबेंचर होल्डर को इन्फॉर्म करना कि हम जो है आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। 2 तरीके से पेमेंट दे सकता है, इंटरेस्ट वारंट के जरिए भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट भी, डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसा आ सकता है और चेक के जरिए भी कर सकता है, जैसे इंटरेस्ट, जिसको हम इंटरेस्ट वारंट बोलेंगे। थर्ड सर्कमस्टेंसेस लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। लेटर जैसे हमने 5 साल के लिए डिबेंचर परचेज किया है और फिर हम 5 साल के बाद अपने ही डिबेंचर को हम कन्वर्ट करा देंगे किसमें, इक्विटी शेयर में। तो उसके लिए लेटर लिखना है, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर। जैसे कंपनी लेटर देती है कि आपका शेयर जो है इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो चुका है, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर।
डिबेंचर होल्डर ने पहले लेटर दे दिया है कि हमारा जो है डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा दिया जाए। फिर उसके बाद लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर कन्वर्टेबल डिबेंचर नहीं है तो कंपनी हमारा पैसा क्या करेगी, रिडीम करेगी, पेड बैक करेगी। 5 साल, जैसे 5 साल के लिए लिया है, 6 साल के लिए लिया है, 10 साल के लिए लिया है, तो वो टाइम तक हमको कंपनी इंटरेस्ट देगी। जैसे ही टाइम कंप्लीट होगा हमारा पैसा रिडीम कर देगी, पेड बैक कर देगी। तो ये चार पॉइंट है, 4 सर्कमस्टेंसेस है जहां सेक्रेटरी जो है करस्पॉन्डेंस करता है इन हालात में। अब देखो उसके बाद फर्स्ट लेटर है, स्पेसिफिक लेटर में लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अब कंपनी लेटर लिख रही है डिबेंचर होल्डर को कि आपको डिबेंचर अलॉट कर दिया गया है, उसका फोलियो नंबर ये है, नंबर ऑफ कितना आपने डिबेंचर अप्लाई किया था, टोटल जो है दिया रहेगा। तो इसमें देखो टॉप पर वही रहेगा, कंपनी अपने लेटर हेड पर लिखेगी, तो कंपनी के लेटर हेड पर ऊपर जो है एड्रेस वगैरह छपा रहता है, वेबसाइट, ईमेल, ये सब छपा रहता है। तो लेकिन वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप कोई दूसरा नाम ले सकते हैं। दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 45A महाराजा कॉम्प्लेक्स, पंचवटी, करंजा रोड, नासिक। अब जो पिन कोड है वो CIN नंबर, MH नंबर, PLC नंबर, ये जो है तीनों जो है लिखना है। CIN, MH, PLC, ये कुछ ना कुछ नंबर उसमें लिखा रहना चाहिए, 4-5 डिजिट में। तो ये, और उसके बाद है कंपनी का फोन है, फैक्स है, फिर वेबसाइट है, ईमेल है। उसके बाद डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट डेट एनी लेटर इज इनवैलिड। बगैर डेट का जो है कोई भी लेटर इनवैलिड माना जाता है, इसलिए जो है डेट वहां पर कंपलसरी है। रेफरेंस नंबर जो है कंपनी अपने फाइलिंग के लिए नंबर देती है, ताकि जो है कभी लेटर जो है रिफर करना हो तो तुरंत जो है फाइल में से हम निकाल सकें इस फाइल में है। देखिए दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड DIL है ना, तो यहाँ पर DH ऐसा नंबर देते हैं 1920। इसको लेटर लिख रहा है, डिबेंचर होल्डर का नाम क्या है, मिस्टर विजय मित्तल, जिसको जो है विजय मित्तल को कंपनी ने डिबेंचर अलॉट किया है, तो उसको इन्फॉर्म कर रही है कंपनी। उसका एड्रेस है, देखो इनसाइड एड्रेस जिसको बोलते हैं, हेड एड्रेस और इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में मिस्टर विजय मित्तल है, नासिक के ही है। सब्जेक्ट है में डालोगे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर अलॉटमेंट करने का जो है लेटर लिख रही है। कौन लिख रहा है, कंपनी लिख रहा है। किसको लिख रहा है, डिबेंचर होल्डर जिसको डिबेंचर अलॉट किया गया है उसको लिख रहा है। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर DI 8013, नंबर कुछ भी डाल सकते हो, DI से मतलब दिशा इंडस्ट्रीज, डेटेड 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन दिया था। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे डायरेक्टर ने डायरेक्शन दिया है, डायरेक्ट किया है कि आपको इन्फॉर्म करूं, यू हैव बीन अलॉटेड 100 यानी 110% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि आपको जो है 100 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर अलॉट किया गया है। उसके पहले देखो 10% जो लिखा है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट कंपनी देगी साल में, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। कंपनी जो है मिस्टर विजय मित्तल को जो है 10% जो भी पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पर 10% जो है इंटरेस्ट हर साल इनको देगी। द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर इज फॉर 5 years, और ये आपने जो डिबेंचर परचेज किया है ये 5 year के लिए है, लिए परचेज किया आपने। तो डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड 30 अप्रैल, देखो ऊपर 20 मई को लेटर लिखा जा रहा है, 30 अप्रैल यानी पिछले महीने में 30 अप्रैल को हमने अप्लाई किया था, यानी मिस्टर मित्तल ने अप्लाई किया था। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो dated 30th April 2019, I am directed by board of director to inform you that you have been allotted 110% non-convertible secure debenture। ये डिबेंचर का नाम है, 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, ये नाम है डिबेंचर का। और 10% जो लिखा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और 100 जो लिखा है वो नंबर ऑफ डिबेंचर है, ऑफ ₹100 ईच। द टेन्योर ऑफ डिबेंचर इज फॉर 5 years। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में देखो लिखा है, दीज डिबेंचर्स आर allotted to you as per board resolution
passed at board meeting held on 16th May 2019। देखो लेटर कब लिख रहा है, 20 मई को लिख रहा है, उसके 2-4 दिन पहले ही मीटिंग हुआ होगा ना। मीटिंग में फैसला लिया गया और उन्होंने सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे दिया कि तुम इनको जो है अलॉटमेंट लेटर भेज दो। तो 4 दिन के बाद जो है ये सेक्रेटरी जो है लेटर लिख रहा है और मीटिंग हुआ था 16 मई को। द डिबेंचर, these debentures are allotted to you as per board resolution passed at board meeting held on 16th May 2019 and as per the terms and condition of articles of association of the company and debenture trust deed। ये एक के हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स रेगुलेशन रहता है कंपनी का, उसके तहत या डिबेंचर ट्रस्ट डीड के तहत जो है हमको बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास कर लिया है 16 मई को कि आपको जो है शेयर डिबेंचर अलॉट किया जाए। तो दीज डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन passed at the meeting held on 16 May 2019 and as per the terms and condition of articles of association of the company and debenture trustee। The details of allotment of debenture are as follows। ये कॉलम थोड़ा ध्यान रखना, सब में वही आ रहा है ना, फोलियो नंबर आता है, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, कितना डिबेंचर उन्होंने अप्लाई किया है, कितना अलॉट हुआ। कभी कभी क्या है डिबेंचर ने अलॉट अप्लाई ज्यादा करते हैं लेकिन कंपनी जो है कम देती है डिबेंचर। तो फोलियो नंबर D90, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड 100 और फिर नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड 100, कितना डिबेंचर अलॉट किया गया, 100 अलॉट किया गया। और डिस्टिंक्टिव नंबर, वो 100 डिबेंचर का नंबर कहाँ 301 से 400 है, 100 हो गया ना, उसमें 301 से लेके 400 तक जो है उसका सीरियल नंबर है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट का। अमाउंट रिसीव्ड कितना, 100 डिबेंचर एट ₹100, 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। अमाउंट रिसीव कितना हुआ कंपनी को 10,000। नीचे देखो द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद, यानी ये लेटर के साथ जो है डिबेंचर सर्टिफिकेट भी कंपनी भेज रही है। तो देखो नीचे ENCL में लिखा है इनक्लोजर डिबेंचर सर्टिफिकेट ऑफ, डिबेंचर सर्टिफिकेट सिर्फ, कंपनी सेक्रेटरी मत लिखना, यहाँ रहेगा कंपनी सेक्रेटरी अरविंद अविनाश नाटू है ना, नाटू, वहां कंपनी सेक्रेटरी लिखा जाएगा। तो ये ध्यान में रखो। फिर उसके बाद द डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड हियर विद, नीचे एक लाइन लिखा हुआ है कि डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने इनक्लोज कर दिया है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड साइन बाय मिस्टर अविनाश नाटू। अविनाश नाटू कौन है, ये जो है कंपनी का सेक्रेटरी है। तो देखो ये फर्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का, कंपनी लेटर लिख रही है, ऊपर का जो है लेटर हेड वगैरह सब प्रिंटेड रहेगा लेकिन आपको याद करके वो लिखना है कुछ ना कुछ। कंपनी का नाम आप कुछ भी लिखो, ये लेटर का दूसरे लेटर में भी लिख सकते हो लेकिन डेट वगैरह ध्यान रखना, डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मई को लेटर लिखा गया है, 16 मई को जो है बोर्ड मीटिंग हुआ था जिसमें ये रिजोल्यूशन पास हुआ है। रिजोल्यूशन समझते हो ना, फैसला जो लिया जाता है आपस में डिस्कस करके जो फैसला लिया जाता है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। 16 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हुआ था, उसमें रिजोल्यूशन पास कर लिया गया कि जिसको जिसको जो है शेयर अलॉट डिबेंचर अलॉट हुआ है उनको लेटर जो है भेजा जाए। ये कट करना है ना। तो देखो ये डेट का बहुत ध्यान में रखना है। डेट दिख रहा है 20 मई को, 16 मई को मीटिंग हुआ था और उन्होंने मिस्टर विजय मित्तल जिसको डिबेंचर अलॉट किया गया है उन्होंने अप्लाई कब किया था, पिछले महीने में 30 अप्रैल को किया था। 30 अप्रैल 15 दिन लगा उसको कंपनी को सॉर्ट आउट करने में, मीटिंग बुलाने में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाने में। और 20 मई को सेक्रेटरी को ऑथराइज कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि आप जो है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का लेटर भेज दो। तो मेन जो है बॉडी ऑफ द लेटर है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो याद करना है। डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो dated 30 April 2019, I am directed by Board of Directors to inform you that you have been allotted 100 non-convertible debenture of ₹100 each, यानी आपको जो है 100 डिबेंचर अलॉट किया जा रहा है। The tenure of debenture is 5 years. Second paragraph, these debentures are allotted to you as per the board resolution
passed at the board meeting held on 16th May 2019 and as per the terms and condition of articles of association of company and debenture trust deed, the details of allotment of debenture are as follows. ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, ये बनाना पड़ेगा आपको कॉलम वाइज। हाँ, नंबर 5 कॉलम है तो पहले 5 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पांचों कॉलम में फिर डिटेल क्या क्या लिखना है, फोलियो नंबर, नंबर ऑफ डिबेंचर अप्लाइड, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड, डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू, और फिर अमाउंट ऑफ द अमाउंट रिसीव। देखो फोलियो नंबर D90, डिबेंचर अप्लाइड फॉर 100, नंबर ऑफ डिबेंचर अलॉटेड फुल अलॉटमेंट है, उसका नंबर कहाँ से कहाँ 301 से लेकर 400, ये जो है 501 टू 600 भी हो सकता है। हाँ, जैसा हो नंबर वो डाल सकते हो। अमाउंट रिसीव 10,000। द डिबेंचर सर्टिफिकेट इनक्लोज्ड हियर विद थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर दिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड साइंड बाय अविनाश नाटू। ये है कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन यहाँ पर इनक्लोजर लिखना पड़ेगा क्योंकि करेक्शन के टाइम जो है एग्जामर का ध्यान पहले इनक्लोजर पर जाता है, जिसमें इनक्लोजर जरूरी है वो इनक्लोजर चेक करता है। तो यहाँ इनक्लोजर में डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये लेटर के साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट भी कंपनी इशू करेगी। उसके बाद जो है आज का यही खत्म होता है।